जी की या तो मोदी जी के पास ये बात नहीं पहुंची या उधर वहाँ बिजी है कर्नाटका में या दूसरी बात उनके मुंह में छाले हैं प्रधानमंत्री जी का स्ट्रक्चर ठीक होने के देश में कायम हो गया। अब जो हमारी पार्टी है बीजेपी, उस पार्टी ने गंगा की तरह अपनी पार्टी बना ली। कोई भी पापी जैसे गंगा में डुबकी लगा के सोचता था पाप डूब जाएंगे, ऐसी मानसिकता फैलाई जा रही देश में। वो बीजेपी में अगर आता है तो उसके भी पाप धुल जाएंगे। लेकिन जो फिलहाल ये दौर है फरियादी, जिसमें आज का दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए, ये सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि कानून भी इनका है और दरबार भी इनका। सर आप कह रहे हैं कि भाजपा, आप भाजपा से हैं क्या? ना, हम भाजपा से नहीं है। कह रहे हमारी पार्टी है। आप कह रहे हमारी पार्टी। यार आज के दिन तो वो सरकार में है तो हम सब की पार्टी न्याय देंगे। तो देश का प्रधानमंत्री नहीं क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री? अच्छा ये बताइए क्या इसमें मोदी जी का क्या आता है भाई? उन्होंने तो नहीं कहा था इनसे कि जाओ तुम किसी की बेटी बहन को छेड़ो। अगर ये सच्चाई है तो इसमें मोदी जी के ऊपर ब्लेम तो गलत है ना? इसमें मोदी जी पे ब्लेम नहीं है, वो एक गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। लेकिन सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल है। क्योंकि जब रंगा बिल्ला का दिल्ली में कांड हुआ तो मोरारजी देसाई उस घर में गए, उस घर में बैठकर न्याय की मांग की। जब डेरा सच्चा सौदा में यौन शोषण हुआ तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुमनाम चिट्ठी पर काम कराया। जब MJ अकबर के ऊपर एक दिन एक लड़की ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया कि इस आदमी ने मेरे को होटल में बुलाया, जिसका कोई उस टाइम तो प्रूफ भी नहीं था, FIR भी दर्ज नहीं करी गई, तो शाम तक इस्तीफा लिया गया विदेश गृह राज्य मंत्री का। तो आज ऐसा क्या दौर है अब जिसमें जो किताबों में बात लिखी होती थी, अब इस देश का जो कानून है वो ताकतवर के लिए तो लचीला है और गरीब के लिए कठोर है। आज ये धरना सत्रवेदन हो गया। उसको देख के ऐसा साबित होता है, अगर ये जो परिभाषा जो लिखी गई है बातें, अगर ताकतवर के लिए लचीला और गरीब के लिए कठोर, वो सिद्ध हो रहा है। क्योंकि 17 दिन हो गए। 17 दिन में अब देखो, पहले 6 दिन के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराई 6 दिन धरने पर बैठने के बाद। उसके बाद में पुलिस ने FIR को आगे बढ़ाया। आज तक ब्रजभूषण सिंह थाने के दरवाजे पे नहीं पहुंचा है पॉक्सो एक्ट में। ये कितनी बड़ी इस देश की विडंबना है। अब वो आदमी घर पे बैठा मीडिया के सर करनी सेना तो समर्थन में उतर गई, आज गाजियाबाद हापुड़ में धरना दे रहे हैं। ये कोई समर्थन में नहीं उतर रहा। हाँ। ये तो इंडिविजुअल आदमी एक एक दो लिए जा रहे हैं। हाँ। और वो आदमियों से ये बयान दिवा के राजनीतिक प्रलोभन में मुद्दे को भटकाया जा रहा है। मुद्दा सीधा सीधा यौन शोषण का है। उसमें ना तो उसके MP की सदस्यता मांग रहे कोई, वो उस इलाके का सवाल है, बनावे ना बनावे। यहाँ तो खिलाड़ियों का सीधा सवाल है। अगर इस फेडरेशन में जब ये आदमी छेड़छाड़ करते हैं तो दम घुटता है। ऐसी फेडरेशन से पीछा छुटाओ और जिस आदमी ने यौन शोषण किया है उसको भाई जेल के अंदर भेजो, उसको कार्रवाई में सम्मिलित करो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य देश का 17 दिन होने के बाद भी वो आदमी अपने घर से इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है और एक सरकार का पूरा स्ट्रक्चर लावा लश्कर उसको बचाने के लिए लग रहा है, जबकि उसको जेल के अंदर होना चाहिए। क्या मजबूरी है सरकार की, उसे बचाएंगे? भाई सरकार की इसमें क्या मजबूरी समझे वो तो सरकार जाने, लेकिन 2 मजबूरी है। पहली तो नीयत की मजबूरी है, सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है। दूसरा वो अपने आप को बाहुबली कहता है, शायद उसके बल से डरती है। वो कहता है मैं 3-4 जिलों में अपना वोटों का प्रबंध रखता हूँ, तो बीजेपी फुल टाइम पॉलिटिक्स करती है तो शायद वोटों का ध्रुवीकरण से डर रही है। मोदी जी तो कहते बेटी का सम्मान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपने बोलते विनेश मेरी बेटी है, फिर ऐसे क्यों खामोश है मोदी जी? भाई 2 बात है मोदी जी की, या तो मोदी जी के पास ये बात नहीं पहुंची या उधर वहाँ बिजी है कर्नाटका में, या दूसरी बात उनके मुंह में छाले हैं प्रधानमंत्री जी के, वो ठीक होने के बाद बोलेंगे। वो कह रहे केरल स्टोरी फिल्म देखने के लिए कह रहे हो। जो मान सम्मान यहाँ बैठी है वहाँ पर प्रचार चल रहा है कर्नाटक में। आप देखो ना ये देश किस तरफ जा रहा है। ये तानाशाही का दौर चल रहा है। आज 17वें दिन भी जब उसको वहाँ से एक थाने के अंदर तक नहीं बुलाया गया। ये लड़कियां बार बार में एक बात कह रही है, हम गलत तो हमको जेल में डालूं। अगर 17 दिन में भी पुलिस के, कानून के और प्रधानमंत्री की ये समझ में नहीं आई, अगर वो आदमी गलत नहीं तो कम से कम इन लड़कियों को जेल कर दो। फिर एक काम तो करना पड़ेगा, या तो नार्को टेस्ट करो, या फिर एजेंसी से जांच कराओ, या फिर इनको जेल के अंदर डालो। ऐसा कोई रास्ता निकालो यार जिससे इस बात का कोई हल निकले। ब्रजभूषण के समर्थक कह रहे हैं कि ये जाटों की लड़ाई है, जाट लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश के पहलवान कहाँ आ रहे हैं यहाँ समर्थन करने इनका? दरअसल क्या है, जाति में बांट के तो क्या है पॉलिटिक्स की ध्रुवीकरण होता था, राजनीति में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जाटों का नहीं, ये तो एक सीधा हिसाब है भाई साहब।
एक पेड़ आपने लगाया अपने घर में, मन्ना 10 पेड़ लगाए, एक आम का पेड़ आप अपने लगा रहे, मैं 10, तो आम किसके ज्यादा होंगे? 10 वाले को। 10 वालों के ज्यादा होंगे। तो हरियाणा से जब खिलाड़ी 10,000 खिलाड़ी निकलते हैं और अलग अलग प्रदेशों में अपने बच्चों को खेल में ना भेज के 50 बच्चे निकलते हैं, तो मेडल किसके ज्यादा होंगे? उसको आप मुद्दे को नहीं भटका सकते। जब बेटी जाट की हो, जाट क्या है? कोई ऐसा बुरा काम कर दिया जाट ने इतिहास में, जाटों की बेटी होगी तो न्याय नहीं मिलेगा? क्या डोमिसाइल चेक करके न्याय दिया जाता? जाटों का योगदान नहीं, खापों का योगदान नहीं है। हमारे यहाँ पर बड़ा चक्कर पता है क्या? दुविधा क्या है? 40 साल पहले तक इस इलाके में कोई भी आदमी अपनी बेटी को पढ़ाता नहीं था, ना दूसरे गांव में भेजता था, ना खेल